अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपके साथ फहद खान। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मकसद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तारीख से हक़ाइक़ को आगाह करना है, जो कि शायद आपकी नज़रों से पोशीदा हो। आइए इस मौजू की इब्तिदा करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध पाकिस्तान की वाहिद तरीन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम पाकिस्तान की पुरानी तरीन यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में अव्वल नंबर पर आता है, सिवाय यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को छोड़ के, क्योंकि उसका बुनियाद पाकिस्तान के बुनियाद से पहले था। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का सबसे पहले बुनियाद 1947 पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद कराची में रखा गया, जब कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत हुआ करता था। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज़ादी के बाद सूबा सिंध में आला तालीम के लिए कोई यूनिवर्सिटी ना थी, और आज़ादी से पहले सूबा सिंध के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बम्बई तालीम का मरकज़ हुआ करता था, जो कि आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा बन गया। आईन पाकिस्तान एक्ट नंबर 17 के मुताबिक उस यूनिवर्सिटी को नाम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का नाम दिया गया, जो कि सिंध की कानून साज असेंबली ने पास किया था। वक्त की नज़ाकत को साथ रखते हुए दारुल हुकूमत कराची से इस्लामाबाद 14 अगस्त 1967 में मुंतकिल हो गया। इस मुंतकली के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की मुंतकली के इम्कानात भी बढ़ गए, और देखते ही यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध कराची से हैदराबाद मुंतकिल होकर अपने इल्म का सफ़र जारी व सारी रखा। इस हैदराबाद की कैंपस का नाम मिस एल्सा काजी रखा गया, जो कि अल्लामा आया काजी की ज़ौजा हुआ करती थी, और हैदराबाद की कैंपस को ओल्ड कैंपस के नाम से भी जाना जाता है। मिस एल्सा काजी कैंपस या ओल्ड कैंपस का पहला शोबा तालीम यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था। 1950s के मिड में डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक साइंस और दीगर डिपार्टमेंट जो कि इंसानियत और समाजी साइंस से मुंसलिक थे, उनका भी आगाज़ होने लगा। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने कम अरसे में ज़्यादा डिपार्टमेंट का बुनियाद रख दिया था। इस रफ्तार को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के आला हुकाम ने नई कैंपस के लिए नई बहस को छेड़ दिया। तवील बहस के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की नई कैंपस का क़याम जामशोरों में रखने पे इत्तफाक कर लिया गया। 1955 में इस कैंपस का नाम साबिक वाइस चांसलर अल्लामा इमदाद अली इमाम अली काजी यानी अल्लामा आया काजी रखा गया, जो कि हैदराबाद से 15 किलोमीटर की मुसाफत से है और अजीम दरियाए सिंध से चंद फासले दूर है। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो अब मेन कैंपस है, जिसके ज़ेरे निगरानी 4 लॉ कॉलेजेस, 74 डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट पूरी सिंध में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जामशोरो कैंपस के साथ हैदराबाद कैंपस भी मेन कैंपस मानी जाती है। इन दो कैंपस को मिला के यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की टोटल 9 कैंपस है, जिनका नाम अल्लामा आया काजी, मिस एल्सा काजी यानी ओल्ड कैंपस, सिंध यूनिवर्सिटी लाड़ कैंपस, सिंध यूनिवर्सिटी मीरपुर खास कैंपस, सिंध यूनिवर्सिटी लाड़काना कैंपस, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद दादू कैंपस, सिंध यूनिवर्सिटी नौशेरो फेरोज कैंपस, द यूनिवर्सिटी ऑफ सूफीनिज़म एंड मॉडर्न साइंसेज भिटशा, सिंध यूनिवर्सिटी ठट्टा कैंपस है। मेन कैंपस जामशोरो 7 फैकल्टीज़ पे मुश्तमिल है: आर्ट्स, फार्मेसी, एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हर फैकल्टी एक डीन के ज़ेरे निगरानी है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध वाइस चांसलर मुंतखब करता है, जिसकी मुद्दत 3 साल होती है। टीचिंग एंड डिग्री की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने 1 साल बैचलर और मास्टर में बढ़ा के बैचलर ऑनर्स को 4 साल और मास्टर प्रोग्राम को 2 साल का कर दिया है, ताकि एमफिल और पीएचडी के लिए रिसर्च की तालीम भी दी जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के हुक्काम ने 2002 में इवनिंग शिफ्ट का भी आगाज़ कर लिया, जिसमें शोबा अंग्रेज़ी यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स और मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के प्रोग्रामों के लिए मास्टर डिग्री का आगाज़ किया गया। काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो कि 1 साल का डिप्लोमा ऑफ़र फराम करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे डिग्री कॉलेजेस भी हैं जो 3 साल का बैचलर और मास्टर प्रोग्राम फराम करते हैं। डेवलपमेंट एंड फैसिलिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध 5 स्टूडेंट रेजिडेंसी हॉल फराम करता है, जो कि बवक्त
1800 तलबा को पनाह देने की सलाहियत रखता है। इंडोर गेमिंग फैसिलिटीज़ के लिए हैदरबख्श जतोई पवेलियन का एहतमाम किया गया और फीमेल स्टूडेंट के लिए फातिमा जना जिम्नाज़ियम लड़कियों को स्पोर्ट में आगे बढ़ने में मदद फराहम कर रहा है। और अल्लामा आया काजी जो कि साबिक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध थे, उनके इंतकाल के बाद सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम आया काजी सेंट्रल लाइब्रेरी रखा गया, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी की मारूफ तरीन इमारतों में से एक इमारत है। रेजिडेंशियल कॉलोनी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की बात करें तो 1/3 यानी 1/3 जितना स्टाफ और टीचर क़याम पजीर है। स्टाफ की तादाद के इजाफे ने सोसाइटी को भी रेजिडेंस एरिया डिक्लेयर कर दिया, जो कि तकरीबन 200 एम्प्लॉयज़ को पनाह देने की सलाहियत रखता है। आया काजी की कैंपस की लोकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध नेशनल हाईवे N5 हैदराबाद बाईपास पे क़याम है, जो कि कराची से 150 किलोमीटर की मुसाफत पे है। रिसर्च एंड कोलैबोरेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने यूनाइटेड किंगडम की 6 मारूफ तरीन यूनिवर्सिटियों से अपना लिंक बरकरार रखा हुआ है, जिनका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ धर्म, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेस, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंघम है। अब आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधलाजी पे। इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधलाजी इस्लामिक और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का शाहकार नमूना है। सबसे पहले सिंधलाजी का बुनियाद ओल्ड कैंपस में 10 दिसंबर 1972 में रखा गया। उस वक्त की बात है जब सिंधलाजी वजूद में आई, तब सिंधलाजी का बुनियाद 8x8 साइज वाले कमरे में रखा गया। उस वक्त में डॉक्टर मोहम्मद राजीउद्दीन सिद्दीकी, जिसका सिंधलाजी की हिमायत में बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने सिंधलाजी के छोटे कमरे को देखकर कहा, ग्रेट थिंग्स वेरी ऑफन बिगिन इन अ स्मॉल वे, यानी बड़ी चीज़ों को अक्सर छोटा सा रास्ता दरकार होता है। डॉक्टर राजीउद्दीन सिद्दीकी जो कि मशहूर साइंसदान थे, और नबी बख्श, खान बलोच, मोहम्मद हनीफ सिद्दीकी, पीर हुसैनुद्दीन राशिदी और गुलाम अली, ये सब सिंधलाजी को परवान चढ़ाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। 1978 की बात है जब सिंधलाजी को आया काजी में शिफ्ट कर दिया गया और इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधलाजी का नाम दिया गया। और उस नाम देने की वजह यह थी कि एडवाइजरी बोर्ड ऑफ सिंध अकेडमी ने फैसला किया कि सिंध अकेडमी का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधलाजी रखा जाए। यानी इसका मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधलाजी जिसे अब हम कहते हैं, उसका पहले नाम सिंध अकेडमी था, जो कि आगे चल के यानी 1964 के बाद उसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधलाजी पड़ा। इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधलाजी को बनाने का मकसद एक ऐसी रिसर्च लाइब्रेरी तैयार करना था जिसकी रिसर्च की किताब हर ज़बान में मौजूद हो, जो कि अक्कासी करे सिंध के माजी और हाल की। दूसरा मकसद तलबा के लिए ऐसा मवाद मुयसर किया जाए जो कि तहकीक के लिए करामत साबित हो। और इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधलाजी का डायरेक्टर मोहम्मद कासिम माका है, जिसने सिंधी अदब को भी काफ़ी पजीराई दी है। और अब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जनरल हिस्ट्री पे। 1955 की बात है जब यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने हैदराबाद से जामशोरो मुंतकिल हो चुकी थी। उस वक्त से लेके आज तक यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का कदीम डिपार्टमेंट ऑफ जनरल हिस्ट्री है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और फिर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के साथ था। फरवरी 1968 में डिपार्टमेंट ऑफ जनरल हिस्ट्री को अलग डिपार्टमेंट का नाम मिला। और फिर सितंबर 1971 की बात है जब डिपार्टमेंट ऑफ जनरल हिस्ट्री को फिर से मुस्लिम हिस्ट्री के साथ जोड़ दिया गया। इस डिपार्टमेंट ने बैचलर प्रोग्राम के लिए 4 साल में 26 कोर्सेज का प्रोग्राम दिया हुआ है। यह डिपार्टमेंट जदीद तरीन मालूमात फराम करता है, जैसे कि मुस्लिम रूल इन साउथ एशिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मुस्लिम वर्ल्ड, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में। इस डिपार्टमेंट ने एमफिल का प्रोग्राम भी मुतारिफ करवाया हुआ है और तलबा अपने असातिज़ा की रहनुमाई से एक हिस्टोरियन फोरम मुतारिफ करवाया है, जहां तलबा अहम मौज़ूओं पे डिस्कस करने की सलाहियत को तराशते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के जदीद डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेंटर फॉर एनवायरमेंटल साइंस मुतारिफ करवाया गया है। इन शोबों को मुतारिफ करवाना वक्त की ज़रूरत थी। इन सब को नज़र में रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के स्टेटस की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का मुकम्मल स्टाफ 700 से ज़ायद और असातिज़ा की तादाद 800 से ज़ायद है। और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के टोटल डिपार्टमेंट की बात करें तो 65 टोटल डिपार्टमेंट हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के तलबा की तादाद 26,000 से ज़ायद है, जिनमें से बैनुल अक़वामी तलबा की तादाद 90 से ज़ायद है
اور یونیورسٹی آف سندھ کو 2015 میں ISO سرٹیفائیڈ کا بھی لقب ملا۔ اور یونیورسٹی آف سندھ کے رینک کی بات کریں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان لیول پہ یونیورسٹی آف سندھ کا جنرل کیٹیگری میں نام 13 نمبر پہ آتا ہے، جبکہ ایشین لیول پہ 401 نمبر پہ آتا ہے، جبکہ بین الاقوامی سطح پہ یونیورسٹی آف سندھ کا نمبر 2898 پہ آتا ہے۔ اور یونیورسٹی آف سندھ ایسوسی ایشن آف کامن ویلتھ یونائٹڈ کنگڈم کا بھی رکن ہے۔ یونیورسٹی آف سندھ میوٹ اور لمس یونیورسٹی ٹاؤن شپ کا شاہکار نمونہ ہے پاکستان میں۔ اور بیچلر پروگرام 2019 یونیورسٹی آف سندھ کی انٹری ٹیسٹ کی بات کریں تو 23,000 سے زائد امیدواروں نے اپنی قسمت کا سکہ آزمایا۔ اور یونیورسٹی آف سندھ دنیا کی ان چند یونیورسٹیوں میں آتی ہے جن کے امیدواروں کی تعداد ہر سال حد سے تجاوز کرتی جا رہی ہے۔